ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने आना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको दो तरीका बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए। एक तरीका है जुगाड़, जो आपको बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने में हेल्प करेगा, याद तो नहीं लेकिन बनाने में हेल्प करेगा। और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए पहले आपको एक इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, और टेबल के अंदर आपको नंबर्स लिखने पड़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप देखें तो आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, अगर 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो क्यों ना पहले उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लिया जाए। ओके, तो ये रहा साइन। ओके, ये रहा साइन, ये रहा कॉस और ये हो गया टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है कॉसेक, फिर आएगा सेक और फिर आ जाएगा टैन थीटा। ये रहा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपको टेबल जो मैंने तैयार कर दिया। ओके, अब इस टेबल में वैल्यूज भरना बाकी है भाई। तो वैल्यूज कैसे लिखेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, इस पूरे टेबल में अगर आपने साइन के वैल्यूज याद कर लिए, देखो साइन के वैल्यूज याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने दो तरीका बताया ना, उसमें फर्स्ट तरीका मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, सेकंड तरीका भी सिर्फ साइन का ही है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ साइन के वैल्यूज को याद कर लिया या बनाना सीख लिया तो आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीख गए। ठीक है, तो चलिए पहले साइन थीटा बताते हैं। देखो साइन थीटा के जो वैल्यूज है ना, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, आपको इन पांचों के 5 वैल्यूज को याद कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहले साइन 0 को 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड 1। अगर आपने साइन के इन वैल्यूज को, इन 5 वैल्यूज को याद कर लिया, अब देखेंगे कि आगे के जो टेबल्स, आगे के जो बॉक्सेस हैं, ये आसानी से फिल हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए आपने साइन लिख दिया, 0 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/√2, √3/2 एंड 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। भाई रट जाओ, पहला वाला तो रट जाओ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो साइन 0 हो जाएगा 0, फिर साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। चलो इतना याद अगर आपको हो गया है तो कॉस का वैल्यू सिंपल, आप इधर से लिखना शुरू करो। पहले लिखोगे 1, ठीक है भाई, पहले लिख दिया 1, उसके बाद लिखोगे √3/2, ये रहा √3/2, उसके बाद लिखोगे 1/√2, ये रहा 1/√2, उसके बाद लिखोगे 1/2 और फिर लिखोगे 0। कॉस का वैल्यू हो गया भाई, साइन का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, और कॉस का वैल्यू इधर से लिखना चालू कर दो, ये रहा 1, ये रहा √3/2, ये रहा 1/√2, ये रहा 1/2 और ये रहा 0। ठीक, तो कॉस का भी वैल्यू हो गया। अब क्या है भाई, अब टैन का वैल्यू। ठीक, देखो टैन थीटा आप लोग अभी जान लो, ये आगे भी काम में आएगा, अगले एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अगर आप यहां पे देखोगे टैन 0 कैसे निकलेगा, साइन 0 अपॉन में
cos 0। भाई sin 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है, सॉरी sin 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 0/1। भाई tan कैसे निकालोगे आप 0/1, और 0/1 क्या होता है 0/1 होता है 0/1 होता है 0। ठीक, तो आप यहां पे लिख दोगे 0। tan 0 क्या हो गया, tan 0 हो गया 0, क्योंकि tan क्या है, tan है sin बाई cos, sin है 0 और cos है 1, तो 0/1 इज 0। कहानी खत्म। चलो tan तो हो गया। अब 30 के केस में क्या करना है भाई, 30 के केस में क्या करना है, देखो 1/2 ये रहा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 ये रहा √3/2, 2 और 2 कट गया, क्या बचा, बच गया 1/√3। तो यहां पे लिख देंगे 1/√3। ठीक, तो tan 30 भी हो गया 1/√3। अब देखिए tan 45 कैसे निकालेंगे, 1/√2 अपॉन में 1/√2। ठीक, तो भाई दोनों का दोनों पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1, तो tan 45 का वैल्यू 1, सिंपल। उसके बाद tan 60 देख लीजिए भाई, चलिए tan 60 देख लेते हैं। tan 60 है √3/2 अपॉन में 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √3 बच गया, तो यहां पे लिख देंगे √3। उसके बाद लास्ट है tan 90। tan 90 क्या है भाई 1/0, नंबर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके, तो साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया। अगर साइन कॉस और tan आ गया तो बाकी तीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों भाई, क्योंकि कॉसेक है साइन का रेसिप्रोकल, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, tan सॉरी यहाँ पे tan नहीं, यहाँ पे कॉट होगा। कॉट जो है वो कॉट जो है भाई, कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो चलिए कॉसेक निकालते हैं। साइन 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, सिंपल। तो कॉसेक 0 क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। कॉसेक 0 क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने नॉट डिफाइंड। ठीक, उसके बाद कॉसेक 30 क्या होगा भाई, कॉसेक 30 होगा साइन 30 का रेसिप्रोकल। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो भाई कॉसेक 30 क्या लिखेंगे, साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो ये 2/1 इज 2। ओके, तो साइन कॉसेक 30 भी आ गया। व्हाट इज कॉसेक 45, देखो ये रहा 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो √2 आ जाएगा। ये रहा √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3 आ जाएगा। उल्टा कर दो भाई, 2/√3 कर दो, √3/2 है तो 2/√3 कर दो। ये 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1/1 का रेसिप्रोकल फिर से 1/1, तो भाई 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, सिंपल। कॉसेक तो हो गया। अब चलो सेक करते हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, हम लोगों ने पढ़ा था। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस क्या है 1 का रेसिप्रोकल 1, या फिर आप इधर से लिखना शुरू कर दो कॉस को, है ना। ये जो सेक है, सॉरी ये जो सेक है, सेक के लिए किधर से लिखना शुरू करो, यहां से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, हम लोगों ने कॉस कैसे निकाला था, याद करो हम लोगों ने कॉस कैसे निकाला था। ये जो कॉस निकाला था इधर से लिखना शुरू किया था, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो भाई कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक कैसे लिखना शुरू कर दोगे भाई, सेक को इधर से लिखना शुरू कर दो। देखो पहले 1, फिर 2/√3, फिर ये √2 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, और फिर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद कॉट निकालना है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का। देखो क्या है ना, आप सेक कॉस का रेसिप्रोकल करके भी निकाल लोगे। देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। एक चीज याद रखिएगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये बात आपके काम में आएगा। अच्छा, कॉट निकालना है। कॉट होगा tan का रेसिप्रोकल, tan है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, सिंपल। अभी बताया था ना, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। अब है 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3, सिंपल। ये 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। उसके बाद √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, सिंपल। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ये बताया था ना, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है
0। तो ये आपको टेबल बनाना आपको सिखा दिया गया। भाई टेबल में आपको साइन का वैल्यू अगर याद रहा तो आप बाकी टेबल तो बना सकते हो आसानी से, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगर आप ये कहते हो कि नहीं नहीं सर साइन के वैल्यूज को भी हम याद नहीं कर सकते, हमें तो नहीं मालूम, देखो वैसे तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि साइन के वैल्यू को एकदम रट जाओ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अगर ये याद रह गया टेबल बड़े आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर तुम कहते हो कि सर क्या हो अगर एग्जाम में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, भूल जाए हम, तब क्या, तो भाई उसका भी कुछ जुगाड़ है। देखो क्या है, यहां से शुरू करोगे, ये लिखोगे पहला वाला 1 2, सॉरी यहां से शुरू करोगे, पहले लिखोगे 0 1 2 3 4, साइन 0 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दो बाई 4, सबको डिवाइड कर दो बाई 4, और फिर सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट। चलो भाई सब पे लगा दिया रूट, सब पे लगा दिया रूट, और जब सब पे रूट लगा दिया तो 0/4 इज 0, √0 इज 0, सिंपल, ठीक। उसके बाद 1/4 का रूट 1/2, ठीक है। उसके बाद ये अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 का रूट 1/√2, सिंपल। उसके बाद √3/4 का रूट, ये देखिए 3/4 का रूट √3, और √4 पे रूट लगेगा तो क्या बन जाएगा, √3/, ये बन जाएगा √3/2, तो ये रहा √3/2। उसके बाद 4/4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, √1 इज 1। तो एक तो ये तरीका है साइन निकालने का, और दूसरा तरीका है कि आप याद कर लो, सबसे आसान है भाई, याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, याद कर लो। ये पहला 0 से लेकर 90, बस एक तो याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, सिंपल। बाकी टेबल आप बना लेना, ठीक। ओके, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ओके, एक्सरसाइज 8.2 का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। देखो क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन है यहां पे आपको वैल्यू sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, ये रेफरेंस के लिए मैंने टेबल भी डाल दिया है हर पीपीटी में, ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार ये दिखाकर और रटवा दिया जाए। भाई रटना जरूरी है, रटो, ठीक है, एकदम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि इन नंबर्स इनके वैल्यूज को ना सोचने में जरा भी वक्त ना लगे। एग्जाम में आपका टाइम बहुत कीमती है, वहां पे आप सोचो मत, इतनी दफा प्रैक्टिस करो कि आपको रटा चला जाए, ठीक है। तो क्या चाहिए भाई, sin 60, अच्छा जी ये रहा sin 60। उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखो क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बीच में कुछ भी नहीं है तो अपने से साइन डाल दें, अबे ऐसा नहीं होता है, साइन अपने से नहीं डालना होता है, कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री, और फिर प्लस है, फिर है sin 30 डिग्री, और फिर है cos 60 डिग्री। ओके, तो अगर ऐसा है तो देखिए जरा sin 60 का वैल्यू कितना है भाई, देखो जरा, ये रहा sin 60 का वैल्यू कितना है, sin 60 का वैल्यू है √3/2, कितना है, √3/2। चलो sin 60 की जगह लिख देते हैं √3/2, ठीक, डन। उसके बाद क्या है, cos 30 का वैल्यू चेक कीजिए, cos 30 √3/2, चलो ये लिख दिया इंटू √3/2। फिर ये रहा प्लस, फिर sin 30 चेक कीजिए, sin 30 कितना है, 1/2, ओके, ये लिख दिया 1/2, ठीक। उसके बाद क्या है, cos 60, ये चेक कीजिए, cos 60 कितना है, 1/2, तो फिर से लिख दिया 1/2। अब इसे सॉल्व करो ना भाई, √3 इंटू √3 3, और 2 2 4, ये रहा प्लस 1/4। जब इसे ऐड करेंगे एलसीएम लेके, चलो एलसीएम लेके ऐड करके भी दिखा देते हैं भाई, स्टार्टिंग में आप लोगों को करके दिखाना पड़ता है, बाद में आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, इतने टैलेंटेड तो खैर हो आप लोग। ओके, चलो ये ले लिया एलसीएम 4, ओके, तो ये बन गया ऊपर 3 + 1, ये क्या बन गया भाई 4/4, और ये बन गया 1, तो फाइनली आपको वैल्यू मिल गया 1। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ओके, तो ये रहा सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर, इस बार स्क्वायर लग गया है, ठीक है, इस बार स्क्वायर लग गया, लेकिन डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। ओके, sin स्क्वायर 60, यहां तक मामला क्लियर है। देखो 2, ये रहा 2
tan स्क्वायर 45 बाई tan 45 कितना होता है पहले तो ये पता करो, उसके बाद स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। देखो tan 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है चेक कीजिए, tan 45 कितना है, tan 45 है 1, tan 45 कितना है 1। तो एक काम करते हैं, tan 45 की जगह देखो यहाँ पे क्या है, tan 45 की जगह तो रख देते हैं 1। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, tan 45 के वैल्यू पे स्क्वायर कर दीजिए। देखो tan स्क्वायर 45 लिखो या फिर tan 45 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो tan 45 का वैल्यू 1 और 1 पे स्क्वायर, तो यहाँ पे tan 45 की जगह 1 रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। उसके बाद ये रहा प्लस cos स्क्वायर 30, तो पहले cos 30 देखना पड़ेगा। cos 30 कितना है, √3/2 है, cos 30 का वैल्यू √3/2 रख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया, डन। ओके सर ये भी कर दिया, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर क्या है cos स्क्वायर 60 सॉरी sin स्क्वायर 60, तो भाई sin 60 का वैल्यू चेक करो, sin 60 √3/2, तो भाई इसकी जगह लिख दो √3/2 और फिर ये रहा स्क्वायर, सिंपल। अब स्क्वायर स्क्वायर खेल देते हैं, है ना, तो पहले ये रहा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, ओके खत्म कहानी। ये रहा प्लस भाई, ये रहा प्लस √3/2 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सिंपल। फिर ये रहा माइनस, फिर √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो ये रहा 3/4, ये रहा 3/4, दोनों अल्लाह हाफिज, कहानी खत्म। बचा क्या रे बाबा, क्या बचा, बच गया 2। तो ये इसका जवाब हो गया, आंसर आपका हो गया, आंसर हो गया 2, डन। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 पे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। क्या है, cos 45 डिग्री, न्यूमरेटर में cos 45, डिनोमिनेटर में क्या है sec 30 प्लस cosec 30। कोई बड़ी बात नहीं है रे बाबा, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन में है cos 45, चलो ये रहा cos 45 डिग्री, ओके cos 45 डिग्री, ये रहा sec 30 डिग्री। जब तक मैं क्वेश्चन कॉपी ना कर लूँ ना मेरे को तसल्ली नहीं होता, क्या है ना, मुझे तसल्ली नहीं होता भाई जब तक मैं क्वेश्चन कॉपी ना कर लूँ। तुम लोगों को भी ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करने में बहुत सारे मज़ा आता होगा, तुम लोगों को भी भाई, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ होता है, ठीक। तो मैं जब तक क्वेश्चन कॉपी ना कर लूँ मेरे को मज़ा ही नहीं आता, तो वहाँ लिखा है चाहे 1000 दफ़ा लिखाओ, मैं तो भैया अपना एक दफ़ा कॉपी करता हूँ। अब देखो cos 45 कितना है, cos 45 कितना है 1/2, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, बड़ा कर लेते हैं, cos 45 कितना है 1/√2, तो ऊपर लिखेंगे 1/√2, ओके, तो ऊपर लिखेंगे 1/√2, बढ़िया। तो cos 45 की जगह रख दिया 1/√2, एक हो गया। sec 30, देखिए जरा sec 30 कितना गिवन है, ये रहा sec और ये रहा 30 कितना है 2/√3, भाई sec 30 2/√3, अच्छा जी लिख दिया 2/√3, देखो sec 30 कितना है 2/√3 लिख दिया, डन। अब क्या है, cosec 30 भी चाहिए, हाँ इसको सब चाहिए सुसरे को। cosec 30 कितना है, cosec 30 है 2, अच्छा जी, तो cosec 30 की जगह लिख देते हैं 2 को लिख देते हैं 2/1, काहे लिखेंगे 2/1, 2 क्यों नहीं लिखेंगे, एलसीएम लेना है जी इसीलिए। अच्छा सर ठीक है मान लिया। अब क्या है, चलो इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेकर अलग से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 2/√3 और ये रहा प्लस ये रहा 2/1, एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक, एलसीएम आ गया √3 से √3 कैंसिल, बचा 1 × 2 बच गया 2, ठीक, ये रहा प्लस 1 √3 टाइम्स √3 × 2 2√3। अच्छा जी, तो चलो यहाँ पे आ गया 2 + 2√3 अपॉन में √3, ठीक है भाई 2√3, ये रहा 1/√2, अच्छा ये रहा पहला, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा 1/√2। अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है भैया न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ रखा है ना, और नीचे सॉल्व करके आया 2 + 2√3, अच्छा तो ये लिख दिया 2 + 2√3 अपॉन में क्या है, अपॉन में √3 है। अच्छा जी चलो ठीक है, अपॉन में √3 भी लिख दिया, डन। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सर, आगे क्या करें, अच्छा जी आगे क्या करें, देखते हैं आगे क्या करना है ना। तो पहले एक काम करते हैं 1/√2 लिखते हैं, ये रहा 1/√2, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं, हाँ जी बदल दिया, ठीक। तो ये तो रेसिप्रोकल होगा ना,
भाई कुछ तो एक्शन का रिएक्शन कुछ तो होगा। अगर आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन उल्टा किया है तो डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा √3 ऊपर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 2 √3। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, चलो ये भी कर दिया। अब क्या, अब देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया √3। अच्छी बात है, चलो ऊपर आ गया √3, ठीक, और नीचे आ गया √2 × 2 + 2 √3। चलो एक काम करते हैं ना, अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद कुछ बन जाए बात, ठीक। लेकिन यहाँ से 2 कॉमन भी निकालेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सिंपल रखते हैं, मामला थोड़ा सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि फिर क्या होता है, ठीक। तो यहाँ तो लिख दिया √3, सिंपल, ठीक। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 आ जाएगा, बढ़िया भाई, ये भी हो गया। फिर ये रहा प्लस, फिर क्या करेंगे 2, ये रहा 2, और √2 × √3, देखो 2 √3 × √2, भाई सिर्फ रूट वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 2 को ऐसे रख दिया, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √2 × √3 हो जाएगा √6। समझ में आया? अच्छा जी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 × √2 √6, और ये 2 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 2 √6। अच्छा सर, यहाँ तक तो कर लिया, अब तो छोड़ दो। नहीं जी, ऐसे कैसे छोड़ दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। क्लास 9th में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने 9th में क्यों, इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि इसको यहीं पे छोड़ दो। ऐसा नहीं है रे बाबा, पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर तो देंगे, देखो दोनों में से 2 कॉमन है, एक काम करते हैं 2 कॉमन निकालते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक। 2 डिनोमिनेटर से निकाल दीजिए कॉमन। चलिए 2 निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या बचा, √2 + √6। भाई जो सिर्फ रूट वाला पोर्शन है ना, उसको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है सर, मान लिया, चलो 1-2 स्टेप और कर ही लेते हैं। हाँ, करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं करना पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएंगे ना आपके। कटेंगे नहीं, नहीं कटेंगे, नंबर तो कटेंगे, ठीक। तो ये रहा √3, अच्छा ये रहा √3, 2 को एज इट इज लिख दीजिए। और रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, अगर प्लस वाला है रूट में, देखो ये दोनों प्लस में है ना, ये दोनों रूट है और दोनों ही प्लस में है। अगर प्लस वाला होता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस वाले से। रेशनलाइज करने का तो यही तरीका है ना भाई, प्लस वाले को क्या कर देना है, प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर देना है माइनस वाले से। अब एक बात बताओ, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है माइनस वाले से, अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे क्या? ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं भाई, जो करते हैं मैथ्स की मर्जी से करते हैं, ठीक है। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है प्लस वाले को माइनस से अपनी मर्जी से, तो ऊपर ना मैथ्स की मर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो नीचे तो आपने अपनी मर्जी से माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसको बैलेंस करना तो पड़ेगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो वही सेम नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे √2 - √6 से मल्टीप्लाई किया है तो देखो ऊपर भी √2 - √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है ना, वो संतुलन बना रहना चाहिए भाई। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यही है रेशनलाइज करने का तरीका। चलो ठीक है भाई, रेशनलाइज कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया। अब देखो सॉल्व करो इसको। देखो ऊपर वाला पोर्शन तो फिलहाल ऐसा ही रहेगा, उसमें तो कोई छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ अभी फिलहाल के लिए मत करो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब ये रहा 2, चलो ठीक है, इस 2 को लिख देते हैं। a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा, √2 प्लस में √6, फिर √2 माइनस में √6, a + b a - b क्या होता है, a + b × a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। इतनी सी बात है भाई। तो a + b a - b को क्या लिखेंगे, लिखेंगे a² √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अच्छा जी, चलो ठीक है, इतनी सी बात भी कर लिया। अब तो खत्म करो सॉल्यूशन को। अरे भाई नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, तनिक सब्र रखो, इतनी भी क्या जल्दी है। देखो ऊपर √3, इसको भी कर ही देते हैं ना, करके खत्म ही करते हैं यार। √3 × √2 √6, 3 × 6
और रूट लग गया। ठीक, उसके बाद ये रहा माइनस √3 इंटू √6, √6 3 = 18। ठीक, उसके बाद देखिए जरा, ये रहा 2 ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर, भाई √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक, ये रहा √2 और इसका स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 2, है ना। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ये रहा माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा 4। इतना तो क्लियर है। चलो आगे खत्म करते हैं अब मामला फाइनलाइज करते हैं। देखो √6 को ऐसे ही रहने दो, √6, ये रहा माइनस, ये रहा √6, ये रहा √6, ये रहा माइनस। अब रही बात √18, सर √18 को भी √18 छोड़ दें क्या? ना 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 मुन्ना ना, √18 को ऐसे नहीं छोड़ना है। देखिए क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम √18 का फैक्टर्स निकालेंगे ना, जब हम √18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे पेयर बन जाता है। किसका पेयर बन गया? 3 का। और जिसका पेयर बन जाता है उसको रूट के बाहर रखना होता है, उसको ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है भाई। ठीक, कपल है ना, कपल है, जो कपल वाले होते हैं उसको ज्यादा इज्जत दो, उसको जरा रूट के बाहर रखो। और ये जो 2 है, ठीक, ये तो सुथरा सिंगल है, इसको डाल दो रूट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? √18 बन जाएगा 3√2। अच्छा, तो √18 को क्या लिख देंगे? 3√2। ओके, अब नीचे क्या है? ये रहा 2 और ये रहा -2, ये रहा -2। क्या बन जाएगा? बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या भाई? ये बन जाएगा √6 माइनस √3, और ये नीचे है माइनस, ये 2 2 = 4 बन जाएगा, -4 बन जाएगा। नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको -4 लिख देते हैं यहीं पे। अच्छा ठीक, तो एक बात देखो, ये माइनस साइन नीचे लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। अगर इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस, देखो इसका प्लस है, प्लस माइनस माइनस, भाई नीचे माइनस साइन लिखना थोड़ा ऑड होता है, इसीलिए माइनस का साइन कहाँ डाल दो? ऊपर। और जब भी माइनस का साइन डालो तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया अपनी मर्जी से? भाई अपनी मर्जी से नहीं किया रे बाबा, क्या क्या किया? देखो ये साइन माइनस का नीचे था, ठीक है, तो हमने क्या किया? इस साइन को ऊपर लिखा, तो यहाँ से माइनस साइन हटा दो, ऊपर लिख दो। ऊपर लिखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब क्या है? प्लस माइनस माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस 3√2। भाई ऐसा है, देखो जरा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो भाई नीचे 4 है, नीचे तो 4 लिख देंगे, लेकिन देखो पहले प्लस वाले टर्म को फिर माइनस वाले टर्म को लिखते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3√2 माइनस √6, और नीचे क्या है? नीचे है 4। तो ये आ गया आप लोगों का जवाब। ठीक, तो ये था थर्ड पार्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई? ओके, तो ये रहा फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60, और फिर है sec 30 cos 60 cot 45। चलो इसे सॉल्व करते हैं भाई। हम तो दोबारा लिखेंगे, हम जब तक दोबारा ना लिख ले भैया हमें सब्र नहीं होता। ये रहा प्लस tan 45 डिग्री, और फिर ये रहा माइनस cosec 60 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है? sec 30, ये रहा sec 30, ये रहा प्लस cos 60, बहुत बढ़िया, ये रहा प्लस cot 45 डिग्री। चलो इतना तो कर लिया। अब वैल्यू, अब क्या करना है सर? अब वैल्यू उठा के पटक के फेंक के मारो इसके मुंह पे। हाँ ठीक है, तो क्या क्या है? sin 30 क्या है भैया? sin 30 1/2। ओके, तो सर sin 30 हो गया 1/2, बहुत बढ़िया। ये रहा प्लस tan 45 1, फिर cosec 60 कितना होता है? cosec 60 होता है 1/2। ओके, ये रहा cosec 60, ये रहा cosec 60 2/√3। अच्छा गलती, cosec 60 हो जाएगा, cosec 60 हो जाएगा 2/√3। ये रहा 2/√3। ओके, नीचे फिर sec 30 कितना है भाई? sec 30 है 2/√3। अच्छा, तो ये रहा 2/√3। ओके, sec 30 2/√3, बढ़िया। ये रहा प्लस, ये रहा प्लस। ओके, cos 60 कितना है भाई? cos 60 है 1/√2। ये रहा cos 60 1/2।
2, ओके, प्लस फिर cot 45 कितना होता है 1 है, साइन चेक कर लीजिए, सॉरी वैल्यू चेक कर लीजिए, sin 30 1/2, ठीक है, tan 45 1, cos x 60 कितना है भैया, ये रहा cos x 60 2/√3, उसके बाद sec 30 कितना है भाई, sec 30 है 2/√3, cos 60 कितना है, ये रहा cos 60 1/2 और cot 45 होता है 1। चलो वैल्यू तो पुट कर दिया, अब आगे क्या भाई, आगे सर इसको छोटा कर दो वापस से, ठीक है कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं ना, आगे कैसे सॉल्व करना है सर, एक काम करते हैं ना सर इसको 1 को काट दो, बहुत आसान हो जाएगा, उसके बाद 2/√3 को भी उड़ा दो। अबे ऐसा नहीं होता है घोंचू, ऐसा नहीं होता है, बीच में प्लस और माइनस हो तो बीच में कैंसिल आउट नहीं होता है, कितनी दफा बताया जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिंदास एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैंसिल आउट करते हैं भाई, काट देते हैं, नहीं वो लोग कैंसिल आउट नहीं काट देते हैं, ठीक, फुल कॉन्फिडेंस के साथ काटते हैं, जबकि बीच में प्लस माइनस दिख रहा है। भाई ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, अपनी मर्जी से कभी भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक, जब तक बीच में प्लस माइनस हो कैंसिल आउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा सर, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, चलो ये रहा 1/a, कलर बदल रहे बाबा, ये रहा 1/2, ये रहा प्लस, ये रहा 1 को 1/1 लिख देंगे, ये रहा -2/√3। अब एलसीएम ले लो, ये रहा एलसीएम आ जाएगा 2√3, बढ़िया, 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 ले लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा √3, √3 × 1 बन गया √3, ये रहा प्लस 1 से तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, पूरा का पूरा बच जाएगा, अगर पूरा बच जाएगा तो पूरे को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, √2 √3 × 1 2√3, उसके बाद ये रहा माइनस, √3 से √3 उड़ा दो, है ना, √3 से √3 उड़ा दिया, क्या बचा 2 2 2 4, भाई तो यहाँ पे बना 2√3 प्लस में √3, भाई 2√3 प्लस में √3 कितना होगा सर, कैसे ऐड करें, अरे बाबा ऐड क्यों नहीं, 2√3 प्लस √3 आ जाएगा 3√3, सर कैसे आंसर ले आया आपने, 2√3 प्लस √3 3√3 कैसे आ गया, भाई आप ऐड किया करते हो ना, 2x प्लस x, तो मान लो √3 की जगह x है, तो 2x प्लस x क्या होता है 2x स्क्वायर, अबे 2x स्क्वायर नहीं होता है, सुधर जाओ, 2x स्क्वायर नहीं होता है, 2x प्लस x होता है 3x, याद रखो जरा, जहां मल्टीप्लाई करना होता है वहां ऐड कर देते हो, जहां ऐड करना वहां मल्टीप्लाई कर देते हो, तभी तो जहां नंबर आ रहा होता है वहां कट जाते हैं तुम्हारे, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे 2√3 प्लस √3 क्या लिखेंगे 3√3। अच्छा तो 2√3 प्लस √3 तो सर लिख दिया 3√3, ये रहा -4 उठा के पटक दो यहाँ पे, और ये नीचे 2√3, ठीक, तो ये मिल गया हमें न्यूमरेटर का इधर से मस्त ऐसे उठाओ, इधर ऐसे लिख दो, ठीक, 3√3 -4, 3√3 -4 अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2√3, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ये भी लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं सर, हाँ करते हैं ना, ये रहा 2/√3, ये रहा 1/2 और ये रहा प्लस में 1, एलसीएम लेंगे 1 2 और √3 का, फिर से 2√3 आ जाएगा, ठीक है भाई, फिर से आ गया 2√3, √3 से √3 उड़ा दो, बचा क्या, √3 से √3 कैंसिल, बचा 2 2 2 4, गुड, ये रहा प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, बचा √3 × 1 आ जाएगा √3, फिर ये रहा प्लस 1 तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पे, 2√3 बच जाएगा, 2√3 × 1 हो जाएगा 2√3। अब भाई फिर से देखो 2√3 प्लस √3 3√3, तो ये लिखेंगे 4 + 3√3 अपॉन में 2√3, तो डेनो इधर से उठाओ इधर कैंसिल, है ना, ये 4 + 3√3, ये रहा, या 3√3 + 4 उल्टा करके लिख दो, 3√3 प्लस में 4 और नीचे आएगा 2√3। अच्छा सर बहुत बढ़िया, सॉल्व तो हो गया, अब यहीं पे छोड़ दें क्या, अबे इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें छोड़ने की, चलो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, क्या ये 2√3 कैंसिल आउट नहीं होगा, हाँ जी होगा, तो आगे बचा क्या 3√3 - 4, 3√3 - 4, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3√3 प्लस में 4, बढ़िया हो गया। चलो इतना अगर हो गया है, डिनोमिनेटर में सर अब छोड़ दें क्या, ना 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 ना, इतनी भी क्या जल्दी है, डिनोमिनेटर और सॉल्व होगा अभी, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है ना भाई, जब तक डिनोमिनेटर में रूट है फाइनल आंसर नहीं माना जाता है, तो
तो डिनोमिनेटर में रूट है, रूट हटाने के लिए देखो दो अलग अलग टर्म है, तो यहाँ पे क्या करना है सर यहाँ पे ना सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जब सिर्फ डिनोमिनेटर में मान लो ऐसा होता 3√3 -4 के साथ सिर्फ 3√3 होता, प्लस माइनस के साथ और कुछ भी यहाँ की तरह नहीं होता। अगर सिर्फ इतना होता ना, या फिर सिर्फ इतना होता, ठीक, अभी फिलहाल 3√3 है, अभी फिलहाल 3√3 अगर हम देखें, जब सिर्फ एक ही टर्म हो ना तब इसको √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर ब्रैकेट लगा के √3 से कीजिए, तब होगा भाई। जब भी प्लस माइनस अगर हो ना, जैसे यहाँ पे है 3√3 प्लस में 4, तो इसको माइनस वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस वाले को क्या करेंगे भाई, प्लस वाले को क्या करेंगे, प्लस वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे है 3√3 प्लस में 4 और हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वाले से, और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो सर न्यूमरेटर में तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लस वाला था, प्लस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी कर दिया। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद देखो a - b है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, ठीक है। तो यहाँ पे a - b है, उसका होल स्क्वायर लगा दिया, बढ़िया। अब नीचे क्या है, a + b, a - b, तो सर यहाँ तो हमें पता है a² - b² होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलो, पहली दफा तुमने सही बोला। आगे क्या है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पुट करेंगे। क्या होता है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² - 2ab + b²। अच्छा, ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं, a², 3√3 का स्क्वायर, a² हो गया, ठीक। फिर है -2 × a की जगह लिखेंगे 3√3, तो ठीक है, a² - 2a × b की जगह है 4, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a² हो गया, -2ab हो गया। अब b² कर दीजिए, b² यानी कि 4 का स्क्वायर। चलो, a² - 2ab + b² का वैल्यू तो हमने लगा दिया, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब नीचे 3√3 का स्क्वायर। अच्छा जी सर, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 9 3 = 27, नहीं तो इसकी जगह लिख देंगे 27, ये रहा माइनस, और 4 का स्क्वायर 16। चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो 3√3 का स्क्वायर अभी तो निकाला, कितना निकाला, 27 निकाला। 3√3 का स्क्वायर 27, ये रहा माइनस, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करके, तो देखो 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24√3, ठीक है भाई, 24√3 कैसे निकाला, देखो 4 3 = 12, 12 2 = 24 और 24 के साथ √3, बढ़िया। तो 24√3 लिख दिया। उसके बाद ये रहा प्लस 4 का स्क्वायर 16, और नीचे है सर 27 - 16 नहीं आ रहा है मेरे को, तो वो तो 11 होगा, ठीक है। तो चलो, ये हमने लिख दिया। अब आगे क्या है भाई, देखो 27 + 16, ये रहा 27, ये रहा 16, 7 6 13 का 1, ये रहा 43। भाई ऊपर आ गया 43 - 24√3 और नीचे आ गया 11। सर अब तो आंसर छोड़ दें, हाँ अब छोड़ दो, अब हो गया रे बाबा, अब हो गया जितना सॉल्व करना था। चलो, ये हो गया आपका 4th पार्ट कंप्लीट। अब चलिए 5th पार्ट पे बढ़ते हैं, 5th पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा 5th पार्ट। यहां पे आप देखो फिर से स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, पहले तो हम अपने शौक को पूरा कर लेते हैं, cos स्क्वायर 60, उसके बाद ये रहा प्लस, ये रहा 4 sec स्क्वायर 30, उसके बाद ये रहा माइनस, ये रहा tan स्क्वायर 45 डिग्री। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर, क्या है बाबा, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। भाई वैल्यूज उठा के पटक के मारो ना, इधर वैल्यूज तो है हमारे पास। चलिए देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, तो ये रहा 5, चलो ठीक है 5 लिख देते हैं, ये रहा 5 लिख दिया।
ठीक है। उसके बाद cos 60, चेक कीजिए cos 60 कितना है 1/2, कितना है 1/2। ओके तो 1/2 ये रहा 1/2, स्क्वायर है ना भाई, cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 पे जो भी आएगा उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, ये रहा प्लस, ये रहा 4, ये रहा 4, बढ़िया। उसके बाद sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का जो भी वैल्यू होगा उस पर स्क्वायर लगा देंगे। sec 30 देखो sec 30 है, ये रहा sec 30 क्या है 2/√3, 2/√3 ये रहा 2/√3, 2/√3 और स्क्वायर है तो इधर भी लगा दीजिए स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद क्या, ये रहा माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 पे स्क्वायर लगा दो, tan 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, बढ़िया। चलो ठीक है भाई, देखो आगे क्या है। उसके बाद साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 1/2 पे लगा दीजिए स्क्वायर, बढ़िया। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है cos 30, ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 पे लगा दीजिए स्क्वायर, √3/2 और उस पे लगा दीजिए स्क्वायर। देखो हम लोगों ने सारे वैल्यूज तो उठा के रख दिए भाई, ठीक, हम लोगों ने सारे वैल्यूज उठा के रख दिए। अब वैल्यूज रखने के बाद क्या, वैल्यूज रखने के बाद सॉल्व करना रहेगा भाई, इतना पूछना क्या है, सॉल्व करो। ठीक है, करते हैं सॉल्व। ये रहा 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, बढ़िया। उसके बाद ये रहा प्लस, ये रहा 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, सिंपल। उसके बाद ये रहा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये रहा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, सिंपल। अब आगे क्या सर, आगे सॉल्व कीजिए ना सर, ये आ जाएगा 5/4, ओके ठीक है 5/4 लिख दिया, ये रहा प्लस और 4 4 जा 16/3, ठीक है भाई 16/3 और ये रहा -1 और नीचे क्या है भाई, नीचे है 3/4 प्लस 1/4। जब इसको ऐड करोगे आप एलसीएम लेकर तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही लो, ये रहा 3/4, ये रहा 1/4, एलसीएम ले लिया 4 और ये आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1, ठीक। तो 3/4 और 1/4 आ जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, डिनोमिनेटर को छोड़ ही दीजिए। अब 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं 12, चलिए 12 एलसीएम ले लिया, 4 3 जा 12, 3 × 5 15, बढ़िया, 4 3 जा 12, 3 × 5 15, ये रहा प्लस 3 4 जा 12, 4 × 16 64, ये रहा माइनस और ये रहा 1 12 जा 12, 12 × 1 12, बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे आपको 64 प्लस ये 15 और 12, तो भैया प्लस में 3 बचेगा, वो 3 इसमें जोड़ दो, 64 + 3 कितना आ जाएगा 67, तो यहाँ पे आ गया 67/12, ये 5th का आंसर आ गया। और यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, पांचों का 5 बार। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहले तो करेक्ट ऑप्शन भी बताना है और फिर जस्टिफिकेशन यानी कि उसका सोल्यूशन देना है। देखो ये लोग बहुत चालाक हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं भाई सही ऑप्शन तो चूज कर लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन भी दे, बिना सॉल्यूशन के हम नहीं मान रहे, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपको सॉल्व भी करना है और सही ऑप्शन भी बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है 2 tan 30, ओके ये रहा 2 tan 30 डिग्री और डिनोमिनेटर में है 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है भाई। तो ऐसा करते हैं, ये रहा 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, अच्छा तो tan 30 की जगह 1/√3 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा 1 प्लस, बाय द वे आप लोग ये टेबल देख लीजिए, ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और फिर है tan स्क्वायर 30, तो भाई अगर tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 पे भी स्क्वायर लग जाएगा। देखो tan 30 1/√3 है ना, यहाँ पे भी tan 30 की जगह tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 की जगह 1/√3 लिखेंगे, tan 30 की जगह लिख देंगे 1/√3। अब स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2/√3, वेरी गुड, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में देखिए ये 1 तो एज इट इज रहेगा, अयो ये 1 ऐसे ही लिख देता, 1 का स्क्वायर 1 होता जी और √3 का स्क्वायर 3, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो ये रहा 2/√3, बहुत बढ़िया, और फिर इसको लेता एलसीएम
अलग से सॉल्व करता है जी, इधर मैसअप नहीं करता। ओके, तो अगर हम अलग से सॉल्व करें इसको, ये वन को लिख देते हैं भाई, अबे लिख, वन को लिख देते हैं 1/1, इस वन को लिख देते हैं 1/1, और ये रहा प्लस, और ये रहा 1/√3। एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और 3 का? 3। ठीक, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3, ये रहा प्लस और ये रहा 1, ये आ गया 4/3। ठीक, तो डिनोमिनेटर में इसे सॉल्व कर कितना आ गया? इसे सॉल्व करके आ गया 4/3। अब इसे सॉल्व करना है भाई, आगे सॉल्व करना है, ये रहा 2/√3। इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ये अभी 4/3 है, यहां लिख देंगे 3/4, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 4 आ जाएगा 3/2√3, ये रहा 2√3। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये देखो डिनोमिनेटर में रूट है, मैंने क्या बताया था? डिनोमिनेटर में रूट ना 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 ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है रे बाबा डिनोमिनेटर में रूट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर जो √3 है, या फिर आप ऐसा करो, ये रहा 3, ये रहा 2√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे किया है तो न्यूमरेटर में भी कर दो। चलो न्यूमरेटर में भी कर दिया √3 से। अब फाइनली क्या हुआ? ये बन गया 3√3 और नीचे बन गया 2 इंटू √3 कितना होता है? कितना होता है भाई? 3 होता है। तो √3 इंटू √3 कर दिया 3। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बच गया? बच गया √3/2। अब भाई ये तो फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में है sin 60। क्या sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है? हाँ जी होता है। sin 60 का वैल्यू चेक कीजिए, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ पे आंसर भी आया है √3/2। इसका मतलब हम √3/2 को लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। इसका मतलब आपका जवाब कौन सा हो गया? आपका जवाब हो गया ऑप्शन ए। आपका जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45। अच्छा जी, चलिए ठीक है, ये रहा 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक, इसका वैल्यू बताना है कौन सा है। तो भाई कौन सा है? देखो tan 45 कितना होता है? 1। tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर भी 1। तो न्यूमरेटर में आप देखो, ये रहा 1, ये रहा माइनस, tan 45 1 का स्क्वायर 1 भाई, और नीचे आया 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। फाइनली ये आ गया 0/1, एंड 0/anything इज 0, 0/anything इज 0। ठीक, तो यहां पर आपको मिल चुका है वैल्यू, और यहां पे tan 90 ना 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 ना, 1 बिल्कुल नहीं, sin 45 नहीं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ओके, थर्ड पार्ट क्या है भाई? थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a, और यहां पे हमें a का वैल्यू निकालना है, हमें a का वैल्यू पता करना है भाई। sin 2a और 2 sin a कब बराबर होगा? एंगल a के कौन से वैल्यू पे? a के कौन से वैल्यू पे sin 2a और 2 sin a बराबर हो जाएगा? देखो क्या है ना, कि अगर हम a का वैल्यू 0 रखते हैं, फॉर एग्जांपल a का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin 2 × 0, तो ये बन जाएगा LHS बन जाएगा, ये LHS बन जाएगा sin 0, और sin 0 कितना होता है? हमें पता है sin 0 कितना होता है? sin 0 होता है 0। अच्छा, sin 0 तो 0 होता है। अब RHS जरा सॉल्व करें भाई। ये रहा RHS, क्या होगा? ये रहा 2, RHS क्या होगा भाई? ये RHS 2 sin a का वैल्यू तो हमने 0 लिया है, तो फिर ये रहा 2, और sin 0 का वैल्यू कितना होगा? sin 0 का वैल्यू 0, तो फिर से 0 आ गया रे बाबा। LHS और RHS दोनों बराबर, कितने वैल्यू पे? a के कितने वैल्यू पे? a का वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री पे ये दोनों बराबर, तो हमें a का वैल्यू तो मिल गया। a का वैल्यू कितना है? 0। 30, 45, 60 पे ऑब्वियसली LHS और RHS दोनों बराबर नहीं होने वाला है। ठीक है, 0 डिग्री पे होने वाला है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है? 2 tan 30। ओके, ये रहा 2
tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अच्छा ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू, ये रहा 2, tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3। ओके, उसके बाद ये रहा 1, ये रहा माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि फिर से 1 माइनस √3 का स्क्वायर, ये रहा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 2 अपॉन में √3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहां पे जरा डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लें। अच्छा जी, तो कर लेते हैं ना। ये रहा, ये 1 और 3 का एलसीएम 3, ये कुछ जाना पहचाना सा पता नहीं क्यों क्वेश्चन लग रहा है फोर्थ वाला। अच्छा, ये रहा 1 3 3 1 3 माइनस 1, कितना आ गया भाई 2/3। ओके, तो यहां पर ऐसा है, ये तो रहा 2/√3, बढ़िया। डिनोमिनेटर में क्या रह गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा भाई, डिनोमिनेटर में बचा, इसे सॉल्व हमने किया तो कितना मिला 2/√3। ओके, तो ये लिख देते हैं 2/3 बचा। ओके, तो डिनोमिनेटर में बना 2/3। अब इसे सॉल्व कर लो ना भाई आगे, ये रहा 2/√3 न्यूमरेटर में, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये जो 2/3 है ये उल्टा हो जाएगा और क्या बन जाएगा 3/2। ले 3/2, 2 से 2 गया, खत्म। ओके, तो यहां बचा 3 अपॉन में √3। भाई यहां पे यहां पे या तो आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी कर दो। ठीक, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो यहां पे बन जाएगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 होता है। अच्छा जी, तो ये रहा 3 से 3 खत्म, क्या बन गया √3 बन गया। अब यहां पे देखिए जरा कौन सा वैल्यू √3 प्रोवाइड करेगा, cos 60 ना, cos 60 का वैल्यू जरा देखें, cos 60 का वैल्यू 1/2 है। कितना है भाई, cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू 1/2 है ना, ये तो नहीं हो सकता। sin 60 बिल्कुल भी नहीं, sin 60 का वैल्यू देखें √3/2, ना ये भी नहीं हो सकता। tan 60, चलिए ये देख लीजिए tan 60 का वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद sin 30 चेक कीजिए भाई, sin 30, अबे ये तो कोई भी नहीं हो सकता। ये क्या लोचा है भाई, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, तो ये रहा 2/√3, ये रहा 3/2, 2 से 2 कट गया, कहीं मेरा तो नहीं कट गया, हाँ लगता तो है 3√3 कट गया, √3 बच गया। √3 तो किसी का वैल्यू नहीं होता, ये cot 30 बनेगा √3। कौन है, तो अब जरा देखते हैं भाई क्या है, √3 का वैल्यू तो मिल गया। अब चेक करते हैं क्या cos 60 है, cos 60 का वैल्यू देखिए, cos 60 कितना है 1/2 ना, ये नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद sin 60 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, √3/2 बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद tan 60 भाई, tan 60 √3 है, tan 60 क्या है, tan 60 है √3। इसका मतलब ये जो √3 है, इस √3 को आप tan 60 तो लिख सकते हो, इस √3 को आप tan 60 लिख सकते हो। ओके, तो tan 60 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अच्छा जी, तो tan a प्लस बी का वैल्यू गिवन है, tan a प्लस बी का वैल्यू गिवन है √3। बाय द वे tan कितने एंगल पे √3 होता है, tan 60 पे होता है। चेक कीजिए जरा, ये रहा tan 60 कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ tan a प्लस बी गिवन है √3। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं, देखिए जरा tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। भाई इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर है। हाँ ऑब्वियसली भाई tan a प्लस बी √3 है, tan 60 होता है √3, इसका मतलब a प्लस बी तो √3 हुआ ना। चलिए a प्लस बी को हम लिख देते हैं 60 डिग्री।
ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद गिवन है tan a माइनस बी। अच्छा, तो tan a माइनस बी आपको गिवन है 1/√3। गुड गुड। और हमें ये मालूम है कि भाई tan 30 होता है, tan, ये देख लीजिए आप लोग, tan 30 होता है 1/√3। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी कितना है 30, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a एंड b, फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b का वैल्यू निकालो, हमें वही निकालना है, फाइंड a एंड फाइंड b। ठीक, तो चलिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब b से b तो कैंसिल आउट, काटने की जरूरत मत करना, कैंसिल आउट करना है, समझ में आया। और a प्लस a हो गया 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90, यहां से 245 टाइम्स, भैया a आ गया 45 डिग्री। अच्छा जी, अगर a 45 डिग्री आ गया है, अगर a 45 डिग्री आ गया है, तो क्या अब हम b नहीं निकाल सकते हैं? देखो ना भैया, दो इक्वेशन तो गिवन है, a प्लस बी इक्वल्स टू 16, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अच्छा, तो पहले वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा a प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो a गिवन है 45, ये रहा 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, ये 45 को इधर कर दीजिए और b मिल जाएगा आपको 60 माइनस 45, b मिल गया 15 डिग्री। b के साथ बड़ी नाइंसाफी हुआ रे बाबा, a है 45 और b है 15 डिग्री। ठीक है, ओके, तो a और b आपको दोनों ही मिल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो भैया ट्रू फॉल्स, सही गलत बताओ, सही गलत बताओ। अच्छा जी, तो सही गलत बता देते हैं और जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफिकेशन भी देना है। अच्छा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस बी, क्या ये साइन a प्लस साइन b के बराबर होगा? वैसे तो नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि ये ब्रैकेट यहां पे साइन इज नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल अगर तुम इसको कंपेयर कर रहे हो 7 ब्रैकेट x प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ से कंपेयर कर रहे हो, तो भैया यहाँ पे जो 7 है ना, ये मल्टीप्लाई में होता है x प्लस 2 के साथ, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 इंटू एक्स 7x, फिर ये रहा प्लस 7 इंटू 2 14, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ना यहाँ पे ऐसा नहीं है रे बाबा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो प्रॉपर एक पूरा टर्म है। चलिए पता करते हैं कैसे। देखो, मान लो ना, अगर मान लो कि हम लोग लिख रहे हैं साइन, कोई सा भी एक एंगल ले लो, चलो ठीक है, कोई सा भी एंगल ले लो, फॉर एग्जाम्पल साइन 90 ले लें, चलो साइन 90, अगर मान लेते हैं, अगर हम साइन 90 लेते हैं, साइन 90 डिग्री कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस साइन 60, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? भाई साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो LHS में तो 1 आ गया, RHS में भी 1 आना चाहिए फिर तो। साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। क्या इसे जोड़कर 1 आया क्या? नहीं, तो भाई ऑब्वियसली ये तो हो गया फॉल्स, पहला वाला तो गया, पहला वाला तो भैया फॉल्स है। क्लियर? ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन भी मिल गया आपको। ओके, सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है रे बाबा। देखो यहाँ पे देखो, साइन जब 0 होता है तो ये 0 है, 30 डिग्री पे बढ़कर हाफ हो गया, 45 डिग्री पे बढ़ गया 1/√2, 1/√2 इज बाय द वे बिगर वैल्यू देन 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या है, √3/2 और बड़ा, और फिर फाइनली 1। तो हाँ, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। ओके, आगे क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेस। भाई अगर साइन बढ़ रहा है ना, अगर साइन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस डिक्रीज होना चाहिए। काहे सर ऐसा भेदभाव क्यों? भाई भेदभाव तो हम लोगों ने टेबल बनाने में ही किया था। याद कीजिए, जब हम लोगों ने साइन लिखा था तो कॉस को लिखने के लिए हम लोगों ने उल्टे डायरेक्शन को फॉलो किया था। तो अगर इधर से बढ़ रहा है तो उधर से तो घटेगा। याद आया कुछ?
हाँ जी, तो यहां पे तो कॉस्ट डिक्रीज होना चाहिए, तो भैया ये तो निकला फॉल्स, ये तो धोखाधड़ी हो गया, ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, ओके। चौथा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या सारे वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं क्या? नहीं रे बाबा, सिर्फ एक वैल्यू के लिए। कौन से वैल्यू के लिए? टेबल देखिए आप लोग जरा। ठीक, आपके टेबल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक वैल्यू में, सिर्फ एक वैल्यू पे इक्वल हो रहा है, सारे वैल्यूज पे थोड़ी। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। 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 ऑब्वियसली सिर्फ एक वैल्यू 45 डिग्री पे इक्वल हो रहा है, तो भैया ये भी निकल गया धोखाधड़ी, ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, और लास्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉट 0 डिग्री, क्या कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है? इधर देखिए जरा, कॉट ए 0 डिग्री पे क्या है? नॉट डिफाइंड है, तो बिल्कुल सही तो है भाई, तो ये तो हो गया ट्रू। चलिए इसको लिख देंगे ट्रू। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट, और यहां पे एक्सरसाइज 8.2 हो जाता कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें